जैसे कि हम आप सभी ने सुना कि समर्पण शिष्य के बस की बात नहीं है। गुरु ही जब द्रवित हो जाते हैं तब वही समर्पण करा पाते हैं शिष्य का, स्वयं नहीं कर पाता है, क्योंकि अहम स्वीकार कहाँ करता है उसे। अहम ही बाधा है और कुछ नहीं। कहीं कहीं पर देखा गया है कि गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो शिष्य के अहम को ध्वस्त भी कर देते हैं। एक बड़ी सुंदर गाथा बड़े भैया साहब परम संत डॉक्टर वो विजेंद्र कुमार जी महाराज कहा करते थे, यहीं के संतों की धरती है महाराष्ट्र। पंढरपुर में संत सम्मेलन हो रहा था, बहुत से संत थे। वहां पर एक बहुत वयोवृद्ध संत थे, गोरा जी। कुछ संत उनके निवास स्थान पर बैठे हुए थे। कुम्हार का काम था उनका, बर्तन बनाते थे मिट्टी से, यही काम रहता था। बहुत अच्छी स्थिति के महापुरुष थे। तो वहाँ पर ये तीनों भाई और उनकी बहन मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर जी सोमदेव, बहन थी मुक्ताबाई। चारों ही बहुत बड़ी अच्छी श्रेणी के भक्त थे। तो ये जो थे वहाँ पहुँचे, वो ही बैठे हुए थे। उनमें नामदेव जी भी थे, जिनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। यहाँ तक मान्यता हो गई थी कि उनके अभंग जो पद जो थे, इन्हें अभंग कहते थे, भगवान स्वयं सुनते हैं। ये प्रसिद्धि उनकी हो चुकी थी। अहम कितना प्रबल रहा होगा। बैठे हुए थे वहाँ पर। मुक्ताबाई जानती थी, बहुत अच्छी भक्त थी। वहाँ पर गोराजी से पूछने लगी, चाचा जी ये सब उपकरण जो पड़े हुए हैं इनसे क्या करते हैं? कि हम इन्हीं से तो बर्तन बनाते हैं। तो उसने एक उठाया कि ये क्या है? ये थापी है, इससे हम देखते हैं घड़ा ये कच्चा है या पक गया है। मुक्ताबाई कहने लगी, हम भी तो घड़े की तरह से ही तो हैं, हमें भी देखिए कि कौन पक गया कौन कच्चा है। उन्हें अच्छा बेटी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब गोराजी जो थे, हर एक की पीठ पर वो थापी मार करके कहते थे, जैसे बर्तन मारते थे और बताते ये कच्चा है कि पक गया है। उन्होंने कहा ये पक गया है। और इस तरह से कहते कहते जब वो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अपमान हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि संतों की पीठ पर ये सब मार रहे हैं और पक्का कच्चा सब कहते चले आ रहे हैं, तब तक नामदेव जी का नंबर आ ही गया। उन्हें बड़ी ईर्ष्या हो रही थी, क्या कर रहे हैं भक्तों के साथ। उनकी पीठ पर जैसे ही उन्होंने वो थापी मारी तो कहने लगे ये तो बिल्कुल ही कच्चा है, इसने तो गुरु भी धारण नहीं किया है। अहम ध्वस्त हो गया, चरणों में गिर पड़े कि आज मेरी आंखें खोल दी आपने, मैं तो निगुरा हूं, मैंने कुछ नहीं किया इस सब। और आगे चल कर के उन्होंने खेचरनाथ जैसे जो उनकी सेवा में ही रहते उन्हीं को गुरु धारण किया, उन्हीं से सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ये गाथा बतलाती है कि जब गुरु कृपा करते हैं तो शिष्य का अहम भी ध्वस्त कर देते हैं। ऐसे संत महापुरुषों के लिए क्या कहा जाए। गुरु की कृपा ही है सब कुछ। किस पर द्रवित हो जाए,
कहने में आता नहीं है। न जाने किस अदा पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भक्त की कौन सी अदाएं हैं, किस तरह से वो प्रसन्न कर लेता है और वे फिर उनके यहाँ कुछ अधे रह ही नहीं जाता है। इसके लिए दो चीज बड़ी आवश्यक हैं, वो है भय और भरोसा। परम समर्थ गुरु महाराज ने स्वयं लिखा है एक महात्मा के बारे में कि महात्मा बहुत अच्छे थे, बोलते थे नहीं, बहुत कम कभी बोलते थे, एकांत में रहते थे, अपने कुटी में ही रहते, ज्यादातर रहना था उन्हें, बाहर कभी कभार बाहर आ जाते थे। एक जिज्ञासु जो था बस यही देखता रहता था कब ये महापुरुष बाहर बैठे हैं, मैं कुछ प्रश्न पूछूं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन बाहर बैठे ही थे वो, तो वो पहुंचे, प्रणाम किया। उन्हें भगवान साधना में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? उन्होंने दो ही शब्द कहे, भ। वो समझ नहीं पाया। वहाँ पर एक अच्छे विद्वान थे गांव में, उनसे पूछा कि आज महात्मा जी के पास गए हम, मैंने पूछा क्या करना चाहिए, किस तरह से जीवन में रहें। उन्होंने कहा भ, और एक और भ कहा, मैं अर्थ ही नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें इसका अर्थ बताता। पहले भ का मतलब है भय और दूसरे भ का मतलब है भरोसा। गुरु के प्रति हमेशा भय मिश्रित प्रेम रहना चाहिए। भय ये कि गुरु की दृष्टि हम सबको देख रही है हर समय, हम बच नहीं सकते उनकी दृष्टि से। हम गलत काम न करें, नहीं तो हम उनके सामने एक अपराधी रह जाएंगे। गुरु की दृष्टि देख रही है हम सबको, वो देख रहे हैं, हर समय हमारे अंग संग है। ये भय की स्थिति होती है। और भरोसा ऐसा हो कि बस संसार में अगर कोई भरोसा देने वाला है, जिसके प्रति हमारा भरोसा हो सकता है, विश्वास हो सकता है, वो मेरे गुरु, और कोई नहीं है। गुरु का ही होकर के रह जाए, कुछ जीवन में कुछ और रह ही नहीं जाए। एक बड़ी सुंदर गाथा आती है सूरदास जी के जीवन में इस तरह की। सूरदास जी का अंतिम समय था। महाप्रभु बल्लवाचार्य जी के ये 8 शिष्य थे, अष्टछाप कहते थे जिन्हें, ब्रजभूमि में रहते थे। सूरदास जी नित्य प्रति एक पद नया सुनाया करते थे। उनके पद आपने को सुने ही हैं, कैसे कैसे अंतर को विवल कर देने वाले होते हैं, भक्ति रस से भरपूर रहते हैं। तो ऐसे ही अंतिम समय था। बल्लवाचार्य जी का तो शरीर रहा नहीं था। उनके सुपुत्र थे विट्ठल नाथ जी। उन्हें भी मालूम हुआ कि सूरदास का अंतिम समय है, लाओ उनसे कुछ बात पूछेंगे हम जा कर के। उनके मन में कुछ था। पहुंचे, सूरदास जी का अंतिम समय ही था। मालूम हुआ उन्हें, किसी ने बताया कि विट्ठल नाथ जी आए हुए हैं, गुरु महाराज के सुपुत्र। एकदम विवल हो गए, प्रणाम किया। अंधे तो थे ही। वहां पर विट्ठल नाथ जी कहने लगे, सूरदास जी आपने इतने भक्तपूर्ण पदों की रचना की, गोपियों के विरह की रचना की, सब कुछ किया, कृष्ण के बाल्यावस्था की, और बहुत कुछ आपने कहा है, लेकिन गुरु का नाम कहीं नहीं लिया आपने। एकदम सूरदास जी सिहरने लगे, अंतर में व्याकुलता हो गई एकदम। ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं सूरदास जी उसी समय एकदम चेतना सी आई। कहने लगे, भरोसो दृढ़ उन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन चहु दिस और अंधेरो, भरोसो दृढ़ उन चरणन केरो। साधन कहा यहाँ कल युग में
जासे होए निविरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चीरो। कहने लगे कि मुझे तो अपने गुरु महाराज के चरणों का ही तो भरोसा रहा है, उन्हीं के प्रकाश में तो मैं सब करता रहा। मैं तो अंधा हूँ, इस युग में दूसरा कोई सहारा और है ही नहीं गुरु कृपा के अलावा, उसी के सहारे में रहा हूँ अब तक। ये सूर जो है ये तो दोनों तरह से अंधा ही है, ये चर्म चक्षु भी नहीं है, अंतर चक्षु भी उनकी कृपा से ही खुल पाए हैं, वो भी नहीं। ये बिना मोल का ही चेहरा है, इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा है। देखते रह गए विट्ठलनाथ जी गुरु भक्ति के प्रति, कैसी गुरु भक्ति है, कभी प्रकट किया ही नहीं इन्होंने। ऐसे ही गुरु की कृपा जिनको प्राप्त हो गई बस कृतार्थ हो गए। परम भागवत पंडित जी महाराज ऐसे गुरु भक्त थे, हर समय चाहे सांसारिक कार्य हो चाहे कैसा भी कार्य क्यों न हो, हर समय बस यही कहा करते थे गुरु महाराज की कृपा है, वही सब कुछ करेंगे। अपना कुछ जीवन में रह ही नहीं गया था, उनका अहम था ही नहीं, बस गुरु महाराज की बात देखते रहते थे कि उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। स्वयं कहा करते थे मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो मार्ग में एक पड़े हुए पत्थर की तरह से था, लोगों की ठोकरें लगती रहती थीं, लेकिन उस पारखी की निगाह पड़ गई, उस जौहरी ने उसे उठा लिया और तराश दिया। अब ये मूर्ति जो है इसमें बस गुरु महाराज ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये गुरु भक्ति की पराकाष्ठा होती है जहाँ पर शिष्य केवल निमित्त मात्र रह जाता है। भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तू निमित्त मात्र होता है, हो गया, तू देख देख क्या हो रहा है तेरे द्वारा, तेरे द्वारा मैं करा रहा हूँ, करने कराने वाला तो मैं हूँ। ऐसे ही जो गुरु के प्रति समर्पित हो गए बस दया करते हैं, कृपा करते हैं। जैसे सुन रहे थे अभी गीता में ही कि पहले समर्पण हुआ नहीं, कहा तो था कि मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे उपदेश करें, लेकिन साथ ही भक्त कहता है युद्ध तो करूँगा मैं, युद्ध नहीं करूँगा किसी तरह से, युद्ध के लिए मुझसे न कहें आप, ये शर्त लगा रहा है शिष्य। लेकिन अंत में भगवान अपनी स्थिति में ले जाते हैं, तब यही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अहम त्वा सर्व, मैं, तू चिंता मत कर, तू मुझ एक की शरण में आ जा। हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू दुखी मत हो, मां सुचार, दुखी मत हो, मैं, तू मेरी शरण में तो आ जा। भगवान अपनी शरण में लेते हैं, अपनी स्थिति में ले जाते हैं, तब पूछते हैं अब क्या हाल है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपने कर्तव्य की स्मृति प्राप्त हो गई है आपकी कृपा से। जो मोह जो था स्वजनों के प्रति कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, समाप्त हो गया, क्योंकि शिष्य गुरु की स्थिति में पहुंच गया है। वो देख रहा है कि करने कराने वाले मेरे गुरु हैं, मैं तो एक कठपुतली की तरह से हूँ, जैसे भी वो करा रहे हैं वैसे ही। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज थे, जो भी उनके समक्ष आए कृतार्थ होते चले गए, सब कुछ प्राप्त कर गए। क्या कहा जाए, ऐसे महापुरुषों की, उन्हीं महापुरुषों की उपस्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर यह नैवेद्य जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, यहाँ के भाई बहनों की एक श्रद्धा का प्रतीक मात्र ही है, देने वाले वही हैं। बस प्रार्थना करें, हे परमात्मन, इस नैवेद्य के साथ हम सब भोले भटकों को भी स्वीकार करें, सब पर दया करें, सब पर कृपा करें।